हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। वेद, विद धातु से बना यह शब्द, इसका अर्थ है ज्ञान। वो किसी भी विषय का हो सकता है, उस पर कोई भी अपनी तानाशाही वृत्ति नहीं चला सकता कि नहीं भाई ये विषय हमारा नहीं है, या हमारी रुचि का नहीं है, या हमारे मत या संप्रदाय का नहीं है, या हमारे क्षेत्र का नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं है और इसलिए वेद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा हम कदापि नहीं कर सकते। ऐसा करना न्यायोचित नहीं है। तब ये क्या मामला है? ये पुरुषकृत अपुरुषकृत जिसको कहते हैं, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, इसको लेके तमाम सब गंडगोल चल रहा है। तो ये ऐसा है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा समझना, यह है अपौरुषीय ज्ञान या शास्त्रीय ज्ञान। उसको अपनी इच्छा अनुसार व्याख्यायित करना, तोड़ मरोड़ के पेश करना सबके सामने, यह हुआ पुरुषकृत रचना, पौरुषीय रचना। अब उदाहरण लिया जाए, देखिए अपने यजुर्वेद के जहाँ तक याद आ रहा है कि 13वें अध्याय में पंक्तियाँ आती हैं, वसंत ऋतु के ऊपर है। मधुवातारितयते मधुचरन्ते सिन्धवः मधुन ओषधेः मधुनक्तमतोषसे मधुमत्पार्श्वगुम्रजः मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माघिर्गावो भवन्तु नः। ये सीधा साधा वसंत ऋतु के गुण और आचरण से संबंधित है। अब चूंकि इसमें मधु शब्द आया है और इसको हम ऐसा कह के प्रचारित कर दें कि भाई जब अपने ये अभिषेक होता है, चाहे रुद्राभिषेक हो चाहे किसी का भी अभिषेक हो, वहाँ पर जब शहद चढ़ाते हैं विग्रह के ऊपर, तब ये मंत्र बोला जाए, क्योंकि ये शहद से संबंधित है। अरे ये पूरा गलत, ये हो गया पुरुषकृत, ये अपौरुषीय नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर ग्रंथ में तो है ये वसंत ऋतु से संबंधित। अब चूंकि मधु शब्द है, इसको हमने तोड़ मरोड़ की अपनी इच्छा अनुसार पेश कर दिया कि नहीं ये तो इसके लिए ही है, भाई शहद चढ़ाना है तो आप ये 3-4 पंक्तियाँ बोलिए। और तो और इसके साथ में अगर हम ओम शांति 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 शब्द जोड़ दें तो ये शांति मंत्र बन गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, लोग करते हैं, वो करें, शौक से करें, उसमें अपना कोई राग द्वेष नहीं है, उनका विरोध नहीं है, खंडन नहीं है, कि अपने यहाँ तो सब कुछ जायज़ है। और कहा भी जाता है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो उदाहरण है मधु वाला, ये इस ढंग से देखना, और ये अकेला उदाहरण नहीं है। अब आप देखें, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः। अब ये पंक्ति है। अब कर्णे भी जो आया है वो इसका सीधा साधा अर्थ है, ये उपनिषद का शांति मंत्र है से संबंधित की पंक्ति है। तो कि भाई हम लोग जो सुने कानों से, भद्र सुने, शिष्ट सुने। अगर हम कर्णे भी शब्द के आधार पर इसको हम ये मान लें कि नहीं ये तो कर्ण छेदन संस्कार का मंत्र है तो उसमें लागू होना चाहिए, तो ये हो गया पुरुषकृत, पौरुषीय रचना। ये अपौरुषीय फिर नहीं रहा, पुरुषकृत हो गया। तो वहाँ पर सीधा साधा अर्थ है कि भाई हम अपनी इच्छा अनुसार उसकी व्याख्या अगर किसी चीज़ की करते हैं तो वह पुरुषकृत हो गया, अपौरुषीय नहीं रहा। अब इस विषय को अगर हम इस ढंग से अगर मन में आए कि भाई ये विषय उठाई क्यों, क्या दरकार है ऐसे विषयों की, क्यों चर्चा करने के लिए और कोई विषय नहीं था क्या, यही विषय बचा। तो होता यह है कि भाई समाज में एक बड़ी अवधारणा प्रचलित है कि वेद में पशु बलि नहीं है, पशु हिंसा नहीं है, और इसको कहा जाए कि मांसाहार नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो देखिए हम ना तो मांसाहार का समर्थन कर रहे हैं और न विरोध कर रहे हैं, न कोई खंडन मंडन है। अपने तो भाई शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है और जितना अपने को समझ में आया है अपनी साधारण सी बुद्धि के अनुसार, उसके अनुसार बातों को कुछ चर्चा के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो देखिए भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय का 8वां श्लोक है, दीक्षाया पशुन संस्थाया सौत्र मण्या च सत्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्यापि न अन्नम अश्नन् हि दुष्यति। जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और सौत्रामणि में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। इसका मतलब अपने वैदिक वांग्मय में
पशु बलि ये सब आदि की अवधारणा है, इसको मान लेने में कोई दोष नहीं है। क्योंकि आप खुद देखें कि भागवत में जब मुनि वेदव्यास ने चारों वेद का जैसे विभाजन किया और सब कुछ किया, उसके बाद उनका मन खिन्न रहा, उनका मन खुश नहीं हुआ। जो तो देवर्षि नारद आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो आपने सब किया है तो काम बहुत अच्छा किया है, पर ये जो पशु बलि ये सब किया आपने बात कह दी तो उसको लोग तो मुख्य धर्म मानेंगे, और बात भी सही है, अभी तक मान रहे हैं, तो इसको लेके समाज में एक तो भ्रांति फैल जाएगी। तो आप प्रभु की लीलाओं का वर्णन कीजिए जिससे आपका मन भी खुश हो और समाज समझ ले कि मुख्य धर्म सही में क्या है। क्योंकि देखिए खुद अपने वैदिक वाङ्मय में ऐसी उपासनाएं हैं, ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो ये बतलाती हैं कि किसी न किसी ज़माने में ऐसा वर्ग था। वैदिक वाङ्मय के ज़माने में भी ऐसा वर्ग, वैदिक जब रचना हुई है वैदिक साहित्य के अलग अलग कालों में, तब उन सब कालों में ऐसा वर्ग, ऐसा समुदाय था जो पशु बलि से लेकर सारी बलियाँ करता था और उनको आहार के रूप में ग्रहण भी करता था। क्योंकि देखिए अपना पूरा जो ये अथर्ववेद के अंदर और भी जितने भी सब तंत्र मंत्र वाला वामाचार वाला सिद्धांत है, तो उसमें तो ये सब कुछ जायज़ है। और अपने भागवत को थोड़ा सा अगर प्रमाण के रूप में ले, क्योंकि देखिए भागवत को क्यों लिया जाए, क्योंकि भागवत सर्वसाधारण उपलब्ध ग्रंथ है, कोई भी उसको देख के उलट पलट के देख सकता है कि भी श्लोक सही में है कि नहीं है, हम कोई अपने मन से तो नहीं बना के बोल रहे। इसीलिए भागवत का उदाहरण पहले लिया जा रहा है। अब देखिए 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 6वां श्लोक है, स एकदाष्टाश्रद्धे इक्ष्वाकुः सुतमादिशत् मांसमानयतां मेध्यं विकक्षे गच्छ माचिरं तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियहृणान् शांत बुभुक्षित वीरः शशं चाददप स्मृतेः। राजा इक्ष्वाकु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षी से अष्टका श्राद्ध हेतु पशु मांस लाने को कहा, पर चूंकि लाते वक्त उसको कुछ भूख लग रही थी तो उसने कहा चलो कुछ खा लिया जाए, तो उसने खरगोश का मांस खा लिया और ला के दिया। तो देखते हुए समझ गए कि भाई कुछ गोलमाल है, इसमें कुछ कमी है और कुछ अलग से लग रहा है। तो जब पता चली गया तब उसको अपने राज्य से राजा ने निकाल दिया कि नहीं तुमने गलत काम किया है, ये कि तुम लाए थे तो कम से कम उस समय तक तुमको रुकना चाहिए था, और एक के लिए जो चीज़ें आती हैं उसको किसी और चीज़ में काम में नहीं लिया जाता। वे श्लोक इस प्रकार हैं, शेषम निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः चोदिता प्रोक्षणायाः दुष्टमेतद् कर्मकं ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा विहितं नृपः देशान्ने सारयामास सुतं त्यक्त विधिं रुषा। राजा ने गुस्से में आकर पुत्र को देश निकाला कर दिया। तो इस कहने का आशय है कि ये सब चीज़ें किसी न किसी रूप में हर काल में रही हैं, थी, इसको मानने में कोई दोष नहीं। असल में हो क्या रहा है कि हम लोग एक तरह के व्यामोह में फंस गए हैं कि हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति एकमात्र श्रेष्ठ है और बाद बाकी की संस्कृतियाँ, बाद बाकी के धर्म सब त्याज्य हैं, सब गलत हैं और सब में भौंडापन है, सब में ये है, सब में वो है, तमाम तरह तरह की बचकानी बातें हम लोग करते हैं। और जबकि अपना कुछ हमें ज्ञान ही नहीं है, अपनी समझ ही नहीं है, ना अपना अध्ययन मनन है और ना उसे आगे आने दिया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि धर्म, जाति, भाषा, वर्ण के नाम पर दीवारें ज्यों की त्यों खड़ी रहे। एक मैकाले तो बेकार में बदनाम हो गया साहब। अपने यहाँ तो मैकाले से बड़े बड़े गुरु पैदा हो चुके हैं, मैकाले से पहले जो ये काम करते आ रहे हैं और अभी तक ये चल रहा है। अगर मैकाले ने ही अगर शिक्षण पद्धति को दूषित किया है या विदेशियों ने खाली किया है, तो अब क्या हो रहा है भाई? 1947 के बाद तो अब कम से कम स्थिति सुधर जानी चाहिए थी, नहीं सुधरी। कैसे सुधरेगी? क्योंकि मैकाले के जो पूर्वज थे, मतलब उस पद्धति को मानने वाले शुद्ध भारत के लोग, वे अपनी देशभक्ति का जामा पहनकर यही काम करते आ रहे हैं। तमाम देख लीजिए शिक्षण संस्थाओं में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं वेद के नाम पर कि भाई ये नहीं था, क्या नहीं था, था ठीक है, उस समय लोग करते थे। छांदोग्य उपनिषद में जो उपासनाएं आती हैं उसमें सीधा सीधा लिखा है कि ये उपासना अगर किसी को करनी है तो वह साल भर या ताउम्र मांसाहार न ले, ग्रहण न करे। मांस और मछली दोनों का अलग अलग से वर्णित है। उस पर आदि शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा उसमें उन्होंने यही अर्थ लिया है।
अपने मनमाना अर्थ नहीं लिया। आदि शंकराचार्य शुद्ध शाकाहारी थे, वैदिक थे, उन्होंने पाखंड का सहारा नहीं लिया। तो ये कह देना कि फला ये अपौरुष है, पुरुष है, ये सब बेकार की बकवास है। ये बकवास, शुद्ध बकवास है और कुछ नहीं है। और रही सही बात, एक तो और आती है कि अभी एक प्रश्न भी आया था कि भाई ऋक यजु साम में पहला कौन है दूसरा कौन है जान के आप क्या कर लोगे, क्या हासिल कर लोगे। अपने यहाँ वेद त्रयी जब कहा जाता है तो छंद के आधार पर है, नहीं तो वेद 4 ही हैं। ये नहीं कि अथर्ववेद को बाद में वेद माना गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऊपर से अथर्ववेद के तो 4 नाम है, छात्रवेद, ब्रह्मवेद, भिष्कवेद। भिष्कवेद नाम पड़ा सूर्य किरण चिकित्सा और जल चिकित्सा के चलते। छात्रवेद नाम पड़ा क्योंकि इसमें राजाओं से संबंधित बहुत ज़्यादा श्लोक हैं, इसमें राजधर्म कैसे करना चाहिए। और ब्रह्मवेद नाम पड़ा क्योंकि ब्रह्म नाम के ऋषि ने 400 से अधिक मंत्रों को इसमें समाहित किया था, उसके दृष्टा थे वे। हो गया ब्रह्मवेद, छात्रवेद, भिष्कवेद। तो इस ढंग से जब अब एक अथर्ववेद के इतने नाम हैं, इसका मतलब तो वो वेद पहले से, और ये चारों नाम अपने वैदिक वांग्मय में हैं। छांदों के उपनिषद में देख लीजिए है, इसमें अपने मुंडक उपनिषद में देख लीजिए है। तब फिर तो ये मन गढ़ंत बातें क्यों आती हैं? क्योंकि देखिए अब संस्कृत तो रही नहीं, अपने मुगल काल से देखिए संस्कृत समाज से दूर होती चली गई। पठन पाठन की भाषा क्या तो फारसी थी, क्या उर्दू हुई, फिर अंग्रेजी आ गई, और फिर बाद में प्रांतीय भाषाओं का बोलबाला हो गया, तमाम भाषाओं को लेकर राजनीति शुरू हो गई, और वैदिक वांग्मय था पूरा का पूरा संस्कृत में। इसलिए ये एक समाज से दूरियां कर दी गई हैं, एक खाई बढ़ा दी गई है कि नहीं ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है, क्या कैसी है। इसलिए कुछ लोग देखिए पुराणों को एकदम वेद का हिस्सा नहीं मानते, प्रमाण ही नहीं मानते। मानने को तो गीता तक को प्रमाण नहीं मानते, अपने तो विदेशियों को बेकार में कोसते हैं, अपना घर नहीं देखते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जो चीज़ रुचिकर नहीं लगे इसका मतलब वो प्रमाण नहीं है, ये बात गलत है। कहने को हम लोग कह देते हैं कि नहीं भाई कुछ जैसे समझ जो नाम ही ले लेते हैं क्रिया के हिसाब से कि श्राद्ध वेद का हिस्सा नहीं है। अरे कैसे नहीं है भाई, छांदोग्य उपनिषद में ये वर्णन है, क्योंकि श्राद्ध की जो परंपरा है उसके आविष्कारक थे असुर कुल। कि असुर कुल में था कि मरने के उपरांत जैसे शव का जो दाह क्रिया सब जो क्रियाक्रम होती है, धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, तो उससे उसको बहुत अच्छा कोई ऊंचा लोक मिल जाएगा, उसको शव को सजाते थे और करते थे। तो ये सब जब मनुष्यों का शासन आया पृथ्वी पर और मनुष्यों को देव कुल और असुर कुल का वैदिक साहित्य मिला है, तो और यहाँ पर जो अपने मंददशा ऋषि थे, तो तीनों वर्ग के मंददशा ऋषियों ने एक ही चीज़ को अपना लिया। जब मनुष्यों का शासन आया तो उन्होंने उसका खंडन नहीं करना, उसको हटाया, उन्होंने उसको वैसे का तैसा अपनाया कि उसको और बढ़ा दिया। तो है तो भी जब जो चीज़ है उसको स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। हाँ, उसका विकृत रूप हो गया, उसका क्या हो गया क्या नहीं किया, वो तो पेट के लिए, उधर निमित्त भौकृत वेशा, इसमें हम लोग सबको ही माहिर जानते हैं क्या है क्या नहीं है, इस पर चर्चा करनी व्यर्थ है। तो अपने वैदिक वांग्मय में ये देखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वर्ण जाति भाषा के भेदों को बढ़ाए या उनको और खाई पैदा करे, उनमें ऐसा कुछ नहीं है। मानवीय मूल्य आज भी उनमें भर्ती पड़े हैं। बस आवश्यकता इस बात की कि हम सही में चाहते क्या हैं। क्या वैदिक वांग्मय के नाम पर खाली अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, अपना झंडा डंडा गाड़ना चाहते हैं क्या सही में, अथवा हम लोग सही में वैदिक वांग्मय का भला चाहते हैं? क्योंकि अगर हम श्रुति को माता कहते हैं तो माता को तो अधिकार मिलना चाहिए कि वो कैसे अपने बच्चों को संभाले कैसे नहीं। ये तो वही बात हुई कि हम माँ तो मानते हैं और साथ में ये भी आशा रखते हैं कि माँ कौन से रंग की साड़ी पहने, कौन से रंग की बिंदिया लगाए, कौन से रंग की चूड़ी पहने, ये हम निर्धारित करेंगे। अरे भाई आप बच्चे हो कि माँ की माँ हो, तो अगर श्रुति को माता कहते तो माँ के पास अधिकार होना चाहिए कि वो कहानियों के माध्यम से बच्चों को समझाए, क्योंकि सबका तो बौद्धिक स्तर एक जैसा नहीं होता। सब अपने अपने तरीके से वेद की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं, मानने की कोशिश करते हैं, जीवन में पालन करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। दोष वहाँ आता है राम, जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं
ये फला चीज़ वेद है और उसी क्रम से हम जैसे व्याख्या करते हैं उसको वैसे माननी पड़ेगी, नहीं नहीं वो नहीं चलेगा। तो वही बात है कि जैसे चौथे अध्याय में प्रभु ने कहा कि एवं प्राप्त इदम राजर्षि विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परम तप, कि अर्जुन वो जो ज्ञान मिला था वो परंपरा से वो नष्ट हो जाता है। तो ये नष्ट हो रहा है और ये नष्ट होता ही है, क्योंकि चढ़ता प्रथम जो व्योम है गिरता वही मार्तंड है। उन्नति अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। और जो ऊंचा चढ़ता है वो कई बार क्या होता है, अपने अभिमान में, मान अभिमान में इतना फंस जाता है कि हम एको द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति, हम चुनी दिखरे नस्त, हम चौड़े रास्ता सगड़ा। रावण को भी ही अभिमान हो गया था नारायण, इससे रावण का पतन हो गया। जरा सोच लीजिए, इशारा साफ है, ज़्यादा अगल बगल या ऊपर नीचे झांकने की दरकार नहीं है, सिर्फ गर्दन झुका के अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हम सही में वेद को किस रूप में चाहते हैं और किस रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बहुत अंतर है। हर बात में विदेशियों को कोसना ही उचित नहीं है। हम कोई विदेशियों के एजेंट के रूप में बोल नहीं रहे हैं, खुद अपना जांच परखिए हम कि भाई सही में सही स्थिति क्या है, तब जाके स्थितियां और सामने स्पष्ट हो जाएंगी। और सही में जब पता चलेगा कि सही में हम वेद को किस रूप में चाहते हैं और चाहते आ रहे हैं और कैसा उसे सिखा रहे हैं औरों को, वेद के नाम पर, वैदिक वांग्मय पे शोध के नाम पर, सही में शोध क्या कर रहे हैं कि भाई चेन निकेन प्रकारण हमारी मान्यता का प्रतिपादन हो जाए, हम स्थापित हो जाए और हमें और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। और क्या हरि ओम नारायण नारायण। ओम सहना वक्तु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गे सुष्ठुवपुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। देखिए, वेद पर जो एक सामान्य सी चर्चा उन्होंने पिछले बार की थी, उसी के आधार पर हम थोड़ा सा अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं तो अपने उपनिषदों में एक शांति मंत्र आता है, ओम सहनावक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ये मंत्र को उपनिषद के प्रारंभ और अंत में पढ़ा जाता है। आमतौर पर उपनिषद के जो शांति मंत्र है उसका यही नियम है। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है सैनौ भुनक्तु। अब भुनक्तु जो है भुज धातु, भुज धातु का एक अर्थ होता है भोजन करना, दूसरा अर्थ होता है रक्षा करना। अब चूंकि जो जिनको सिर्फ भोजन में रुचि है, हाँ सिर्फ भोजन भट्ट हैं और कुछ नहीं जानते, वे इसका सिर्फ एक ही अर्थ लगाएंगे कि ये भोजन के पहले पढ़ने वाला मंत्र है, जबकि उपनिषदों का मंत्र है, उसकी कुछ मर्यादा रहनी चाहिए। अब उस उपनिषद को हम उपनिषद ही जब नहीं मानेंगे, उसको वेद का हिस्सा ही नहीं मानेंगे, तो उसको हम जैसे भी चाहे पेश कर सकते हैं समाज के सामने, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्या है कि आधुनिक संस्कृत की जो व्याकरण है वो इतनी लचीली है, उसको हथियार बनाकर हम सब ने अपनी अतृप्त ऐषणा की पूर्ति की है। चाहे हम इसको खुल के स्वीकार करें या न करें, पर यह जमीनी सच्चाई है। और यही कारण है कि आज वैदिक वांग्मय हमारे जीवन से बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर। तो आए उस मूल विषय पर कि भुनक्तु जो है, इस मंत्र का सीधा अर्थ है कि गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दोनों ही चूँकि मनुष्य शरीर के रूप में हैं और स्वाध्याय पठन पाठन के दौरान राग द्वेष बनना स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। कोई भी फिसल सकता है, कोई भी कुछ भाव ला सकता है, मन में संप्रेषित भी कर सकता है। तो इसलिए पठन पाठन की क्रिया सुचारू रूप से संबंध हो, एक संबंध बने, संपन्न हो ठीक से, शब्दों का एक रुचिकर संबंध बने दोनों के बीच में, एक तार जुड़े, एक सेतु बने, तो
उसके लिए प्रार्थना प्रभु से की जा रही है कि माँ विद्विषावह, हम लोग में बीच में कोई भी स्पर्धा या द्वेष विद्वेष न पैदा हो और हमारा तेज बना रहे। तेजस्विना वधितमस्तु, सहनौ, आप हमारे दोनों की रक्षा कीजिए। सहनौ भुनक्तु, ये रक्षा मंत्र है, भोजन का मंत्र नहीं है ये, पर पढ़ाया जाता है और सिखाया जा रहा है। करे भैया, क्योंकि भुनक्तु भुजदातु के दो अर्थ होते हैं। अब तो ये वही बात हो गई कि भाई हमें, अब आप भी कह सकते हो कि भाई आप भी तो कह रहे हो रक्षा करना, आपका भी एक अर्थ हो गया, मत हो गया, और जो कह रहे हैं भुजदातु मतलब भोजन करना, उसका भी एक मत हो गया। तो सही में मत क्या है? तो वहाँ पर नारायण बात यह है कि संगति किसकी लग रही है, कि अपनी संगति लगाने की जो 3 फॉर्मूला 3 सिद्धांत अपने वैदिक वांग्मय में है। एक तो अपने श्रुत परंपरा में जो आचार्यों की शिष्ट परंपरा है उनमें मान्यता प्राप्त है श्रुति युक्ति अनुभूति। दूसरा सिद्धांत है विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष प्रयोजन। तीसरा है प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत राष्ट्रांत और निगमन। इन सब के आधार पर जांच की जा सकती है कि कोई भी वैदिक पंक्ति सही में वेद का हिस्सा है कि नहीं, अथवा कोई भी अर्थ वैदिक वांग्मय से मिल रहा है कि नहीं। संगति लग जाएगी नारायण, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि एक श्लोक उठा के आप कुछ बोले, एक श्लोक उठा के हम कुछ बोलें, और जो तीसरा सुनने वाला है उसका तो दिमाग वैसे ही खराब हो जाए। एक तो वो आया ही है बेचारा विभ्रांत होगा, और विभ्रांत हो जाएगा, तो दोनों को ही छोड़ देगा, तो क्या फायदा होगा। तो ये एक अपने यहाँ परिपाटी है कि भाई किसी भी चीज़ को आंख मूंद के मत मानो और जांच लो। जांचने की पद्धति अपने यहाँ है, उस आधार पे कहा जा रहा है। और जबकि प्रमाणित तथ्य है कि ओम सेनावक्तु एक शांति मंत्र है उपनिषदों का, और उपनिषदों के शांति मंत्र में एक नियम है कि ये उपनिषद के पहले और आखिरी में इनका पाठ होता है अर्थ सहित, क्योंकि स्वाध्याय में इन सब चीज़ें चाहिए। और सारे के सारे जितने भी प्रमाणित शांति मंत्र हैं अपने उपनिषदों के, उन सब का मूल भाव यही है कि पठन पाठन में सारी ज्ञानेंद्रियां तेजस्वी रहें, ओजस्वी रहें, पूरी एकाग्रता सुनने और श्रवण और मनन निधि ध्यान से समझने में रहे, ठीक से रहे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है नारायण। और आमतौर पे आप देखिए, अब जो व्यवहार में हम देखते हैं तो कहते ही नहीं कहते हैं कि भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से देकर पढ़ो। क्यों कहते हैं? क्योंकि एकाग्रता चाहिए। और उपनिषद का तो विषय ही ऐसे ही कठिन है, वो आम विषय ही नहीं है। पर अब क्या कहें, सब ठीक है अपने यहाँ। तो अब ये अब अपने यहाँ तो कोई बाध्यता नहीं है कि भाई हमारे अर्थ मानो, क्योंकि भगवत गीता पूरी सुनाने के बाद में श्री कृष्ण ने क्या कहा 18वें अध्याय में, यथेच्छ तथा करो। अर्जुन, जो मुझे कहना था हम कह चुके, तुम्हें तुम्हारी जो इच्छा तुम मानो या मत मानो। और यही बात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राम जी को कही योग वशिष्ठ में कि भाई मुझे जो कहना था कह दिया, अब तुम्हारी जैसे इच्छा हो करो। तो अपने यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, अपने यहाँ कोई सैनिक शासन वाला मामला नहीं है कि हमारी बात माननी पड़ेगी। खुला मंच है। हाँ, जो कह रहे हो सोच समझ के बोलो, पूरी संगति लगाते हुए बोलो, पूरे वैदिक वांग्मय के साथ में संगति लगनी चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार नहीं कि नहीं भाई हम इतने बड़े हैं, हमारे इतने बड़े बड़े आश्रम हैं, हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है, कि हमारे इतने हथियारबंद चेले चामुंडे हैं, तो हम जो इच्छा हो कर सकते हैं, जो इच्छा हो हम बोल सकते हैं, अर्थ लगा सकते हैं। नहीं, कभी नहीं। रावण को भी बहुत बड़ा अभिमान था नारायण, उसका वंश निर्वंश हो गया, इस पर ध्यान रखे। ना 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 ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो एक ही उदाहरण है कि सहन और भुनक्तु। समय ये प्रश्न हमसे कई जगह पूछा गया था, विशेषकर केरल ये सब में कि भाई, और वो दिल्ली से आए हुए एक थे मरीज, तो उन्होंने कहा भाई हमारे गुरुजी ने हमको ये सिखाया है। हमने आपके गुरुजी ने सिखाया है, आप कहिए, आप उपनिषद का हिस्सा है। और आप तो पहले आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं। हम ठीक है, उपनिषद तो ना मेरा लिखा हुआ, ना मेरे माता पिता का लिखा हुआ है, ना मेरे व्यक्तिगत गुरु का लिखा हुआ है। आप ये सब उपनिषद हैं। अब आप लोग उसको उपनिषद ही नहीं माने या वेद का हिस्सा ना माने, तो आप लोग के मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरे मानने ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो चीज़ जैसी है वैसी है। अब सूर्योदय के समय अगर उल्लू अपनी आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब ये तो नहीं हो कि सूर्योदय नहीं हुआ। सूर्य तो अपनी जगह स्थित है, पर सूर्योदय सूर्यास्त की व्याख्या भी हम लोग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, तो ठीक है भी, अपनी अपनी है।
पर जो मूल है उसको भी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, चिंतन मनन से शोध कर लेना चाहिए, तब जाके बातें कई बार खुल के समझ में आती हैं, चीज़ पकड़ में आती हैं, नहीं तो पकड़ में नहीं आती। अब आम तौर पे एक प्रश्न सुनाई देता है और एक भावना भी आती है कि भाई क्या बात है कि हम लोग कहते हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं कि वेद का फला फला हिस्सा खो गया। अरे खो तो गया, पर खो के गया कहाँ? इसी ब्रह्मांड में है। तो क्या उन्हें प्राप्त करने लायक साधना नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अब योग दर्शन में विभूतिपाद जो अध्याय हैं उसमें सारी साधनाएं लिखी हुई हैं। तो नहीं ये कलयुग में साधना नहीं हो सकती है, असंभव है। ये मूर्खता, सबसे बड़ी मूर्खता है ये कि कलयुग में नहीं हो सकती। नारायण, जहाँ कला है वहीं कलयुग है, और कलयुग वाली कला तो राम जी के ज़माने में भी थी। योग वशिष्ठ खोल के देख लीजिए, 1-2 नहीं 500 से ऊपर प्रश्न है राम जी के, जिन्होंने भरी सभा में किए थे, और वे भी तीर्थ यात्रा करके आए थे। कोई इंग्लैंड और पेरिस और स्विट्ज़रलैंड घूमने नहीं गए थे, पढ़ाई करने के बाद में तीर्थ यात्रा पर गए थे पढ़ने के बाद में। तो वही बात है कि सही में हम क्या कर रहे हैं, इस पर जन हमें बार बार मनन चिंतन करते रहना चाहिए। यही स्वाध्याय है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवचनव्यम। तो वैदिक वाङ्मय पर जब हम कहते हैं कि वेद का हिस्सा खो गया, तो कौन सा हिस्सा खोया है? जब देखिए, जब वेद की 4 संहिताएं बनी और उन 4 संहिताओं को महामुनि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को दिया, और शिष्यों के द्वारा जब प्रशिष्यों तक ये बातें पहुंची हैं तो उन संहिताओं का और विभाजन होते चला गया। तो वो जो शाखा प्रशाखा बनी वेद की, वे लुप्त हो गई। मूल तो अभी भी है, मूल क्यों नहीं है? तो शाखा प्रशाखा तो लुप्त होनी है, वो पुरस्कृत थी कई तो, और जो पुरस्कृत थी उनको तो लुप्त होना ही है भाई। जो जाया नाम जन्म का रहना किसी विध होए, तो जो पुरस्कृत है वो लुप्त हो गई। अब ये बात नहीं है कि हम साधना के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर वही बात है कि हमारी रुचि किस में है। होता ही है कई बार हम साधना करना चाहते हैं, करना शुरू करते हैं, पर जब लगता है कि वो जो चीज़ आ रही है वो हमारी व्यक्तिगत मान्यताओं को खंडित कर देगी, हमारी व्यक्तिगत जो अवधारणा है उसको खंडित कर देगी, और जो हमारे प्रयोजक हैं उनका मन मैला हो जाएगा, हमारा मंच टूट जाएगा। ये सब तमाम बातें जब सामने आती हैं तब हम उस साधना से अलग हो जाते हैं, और एक व्यामोह में फंस कर हम कह देते कि नहीं अभी आजकल ये साधना संभव नहीं है, अब तो कलयुग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम बचकानी बातें हम लोग करने लग जाते हैं। नारायण, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आमतौर पे एक भावना आती है कि पहले के ज़माने में इतनी अच्छी संतानें पैदा होती थीं, आजकल क्यों नहीं हो रही हैं? तो उत्तर एक किसी ने दिया कि भाई आजकल के माता पिता में वो क्षमता नहीं रही कि वैसा गर्भ धारण कर सके और वो तेज ग्रहण कर सके, वो क्षमता नहीं रही, वो साधना नहीं रही। तो आप ये कहें कि भारत में नहीं, अभी समझिए चलो भारत के उदाहरण लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग होके चले गए जो अपने क्षेत्र में अप्रतिम थे, मतलब इतने प्रतिष्ठावान थे, हाँ, उनका नाम बड़े सम्मान के साथ में हम लोग लेते हैं, और उनके माँ बाप का जीवन हम लोग देखें तो उन्होंने कोई साधना नहीं की। तो वो लोग कैसे पैदा हो गए वर्तमान युग में? भाई कहें, आप ये कहें जो अपने मिसाइल मैन के नाम से जिन राष्ट्रपति जी को हम लोग बड़े सम्मान के साथ में याद करते हैं, वो तो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे केरल में, और जबकि वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, तो क्या उनके माँ बाप ने बहुत बड़ी साधना की थी? क्या तपस्या की थी कहीं जाकर? तो जो चीज़ जब होनी होती है तभी होती है, उसकी पहले नहीं होती, न हुआ करती है। तो ये कह देना कि वो तेज आजकल की माएँ नहीं सहन कर सकती हैं, आजकल के माता पिता में उतना नहीं रहा यम नियम का पालन। ठीक है, यम नियम का पालन नहीं रहा, एक सच्चाई है, पर दूसरी सच्चाई ये भी है कि बिना यम नियम के भी सैकड़ों अच्छे बच्चे पैदा होते हैं विश्व में। भारत ने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारी अच्छाइयों का। इतना हम लोगों को मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अरे हम नहीं भी मानेंगे, नहीं भी तो और संस्कृतियां हमें सिखा देंगी, समझा देंगी। प्रकृति के अपने तरीके हैं संतुलन बनाए रखने के लिए। तो समझ लेना चाहिए, ये सब बातें करने के पहले अपने मन को अच्छी तरह टटोल कर देख लेना चाहिए कि किसी भी विषय पर जब तक अच्छी पकड़ ना हो तब तक उस पर कुछ कहना लिखना शोभा नहीं देता। बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बोलवे तो तऊ जब बोलवे को सुधी हुई, नहीं तो मौन हुए चुप हुए रही है। तो वही है कि भाई वैदिक वाङ्मय में क्या है क्या नहीं है, कि भाई पुराण वेद का हिस्सा है। भी
हर ग्रंथ जो वेद के अनुकूल में है, वेद की शिक्षा के अनुकूल में है, वो वेद का हिस्सा है। न तो नाम प्रमाण है, न भाषा प्रमाण है, न कोई काल प्रमाण है, नहीं। क्योंकि वेद खुद कहता है कि तुम मुझे जांच कर मानो, आंख मूंद कर मत मानो। तब फिर और इसकी अनुशंसा, इसकी प्रशंसा, इसके पक्ष में कोई साधारण से आचार्य नहीं, बड़े बड़े थे, जैसे आचार्य मधुसूदन सरस्वती थे, आदि शंकराचार्य जी थे, सब इनके पक्ष में थे। और सब ने जो अपना भाष्य लिखा है सब इसी के आधार पर जांच करके लिखा है। ये सब जांच करने की पद्धतियां अपने यहाँ थी हैं, उनको हम पालन नहीं करें, ये हमारा दोष है, ये हमारी कमी है, हमारे चिंतन की कमी है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम जांचेंगे तो कहीं ना कहीं से हम उनके साथ हो जाएंगे। अब चूंकि समाज में एक है कि भाई आप में नयापन क्या है, नया खोजती है वह, तो इस नया खोजने की लालसा ने ही विकृतियां पैदा कर दी, भ्रांतियां पैदा कर दी। और रही सही कसर आधुनिक संस्कृत व्याकरण के लचीलेपन ने कर दी। वो लचीलापन था एक समझाने की दृष्टि से, ये नहीं कि अब हथियार बना के हम एक दूसरे के खंडन और मंडन में बस लगे रहें। ना 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 ना, वो नहीं, ये सब चीज़ गलत है। और ये गलत चीज़ कभी भी टिकाऊ नहीं होती, कभी भी नहीं टिकती। मूल अपने मूल में रहता है, चाहे जैसे भी रहे, जहाँ भी रहे, उसका कभी लोप नहीं होता, ना लोप किया जा सकता है उसका। बस ये है कि हम समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते। और क्या, हमारे यहाँ तो स्वयं गोस्वामी जी ने देख लीजिए इतनी सहज भाषा में सारी बातें कह दी। उन्होंने 15 साल वेदांत का अध्ययन किया था। जब हमने अनघोरा गांव में एक जगह जब ये बात का खुलासा हुआ तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने बात पहली बार सुनी। हम लोग देखो आपके ग्रंथ में लिखा है, जो जिस प्रकाशक की टीका को आप प्रमाण मानते हैं, उस प्रकाशक की टीका में ही सबसे पहले जो परिचय लिखा है उसी में लिखा। बोला आज तक हम लोगों ने परिचय पढ़ा ही नहीं, 15 साल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, खुद 20-25 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं सब कुछ। हमने पूरी मानस याद कर ली, पर हमने ये परिचय नहीं पढ़ा आज तक। हम बोले वाह, तो इसमें दोष भैया किसका है ये बताओ। जिस व्यक्ति ने 15 साल वेदांत का अध्ययन किया, जब वो मानस लिखेगा तो कुछ सोच समझ के ना लिखेगा, वो बचकानी बातें तो नहीं लिखेगा। तो ये सब बातें हैं। अगर वो वेद के अनुकूल हो, उसमें तो प्रमाण है, और नहीं है तो उसमें संगति लगाने की कला आनी चाहिए। संगति लगाने की कला का निर्देश अपने स्वयं अपने वैदिक वांग्मय में है। श्रुति युक्ति अनुभूति हो या पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के माध्यम से हो, अपने यहाँ विचारधारा कोई बंधी बंधाई नहीं है। पर आपस की कमजोरी ये हो गई कि बंधी बंधाई ना होने से जिसकी जैसी इच्छा हुई अपनी राग अलापने लगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगा, अपनी डफली अपनी राग बजाने लगा। तो इससे क्या हुआ, भंटाडार हो गया। पर खैर प्रकृति अपने तरीके से संतुलन करती है, चाहे वो सुनामी के रूप में हो, चाहे भूकंप भूचाल या बाढ़ के रूप में हो, वो समान करके फिर ऐसी संस्कृतियाँ लाती हैं, ऐसी संतानें लाती हैं समाज के सामने, जो फिर अपने मूल की ओर लौट जाती हैं या मूल को पकड़ के ही फिर आगे बढ़ती है। हरि ओम भद्रं गणे विष्णुयाम देवाः भद्रं पक्षमाक्षभिर्जत्राः श्रीरङ्गे सुष्ठुवागुं सस्तनुभिवेशं देभिदं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षयो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।